हमें पूरी क़ुव्वत से ये बात कहनी चाहिए कि वक्फ़ जायदादों की हिफाजत हमारा दीनी अखलाक़ी फ़रीज़ा है। हम इसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। कर्नाटक में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ हज़ारों मुस्लिम उलमा और ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए ये ऐलान किया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता उस वक्त तक तहरीक हरगिज़ नहीं रुकेगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने कहा है कि इस्लाम में वक्फ की अजीम अहमियत है। यह उम्मत मुस्लिमा का कीमती सरमाया और सदका जारिया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तरमीम के जो नया वक्फ कानून बनाया है उसका मकसद इस सरमाए को बर्बाद करना और मुसलमानों के मजहबी व शरी मामलात में खुली मुदाखलत करना है। ये कानून न सिर्फ शरीयत बल्कि दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूल के भी सरासर खिलाफ है। ऐसे हालात में मिल्लत इस्लामिया पर यह दीनी व मिली जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मौलाना ने ख़वातीन को मुखातिब करके कहा है कि वो दीन पर साबित कदम रहे, अपनी बच्चियों को दीनी तरबियत करें और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक में भरपूर हिस्सा लें। अपनी बच्चियों के मुस्तक़बिल की हिफाजत करें। अपनी छाती का दूध अगर आप अपनी बच्चियों को पिला रही हैं तो उसके साथ ईमान और यकीन और तौहीद भी उनकी घुट्टी में डालिए और उनको ये सबक सिखाइए कि हमारा जीना भी अल्लाह के दीन पर और हमारा मरना भी अल्लाह के दीन पर। सलाम हो उन माओं पर कि जिन्होंने आज इस गए गुजरे दौर में सारी दुनिया के मुसलमानों को बताया कि माओं को कैसा बहादुर और साहिब ईमान होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा है कि बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अदालत ने सुनवाई मुकम्मल की लेकिन फैसले को महफूज कर लिया है, लेकिन फैसला आने से पहले ही हुकूमत के मीडिया में बहस व मुबाहिसा और बयानात आ रहे हैं और उम्मीद पोर्टल बनाया गया है जो खुली तौहीन है अदालत की। उन्होंने कहा है कि ये तासुर देना गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के पास ज़्यादा औकाफ जायदादें हैं। हकीकत यह है कि हिंदू इदारों के पास मुसलमानों से ज़्यादा जायदादें मौजूद है। मौलाना ने ख़वातीन से कहा है कि वो पर्दे में रहते हुए हालात से बाखबर रहे और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ अमली किरदार अदा करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबा ख़वातीन की कन्वीज़ मोहतरमा सुल्तान यासीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत 2014 से मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है और वक्फ कानून के ज़रिए अब शरीयत को बराह रास्त टारगेट किया जा रहा है। आज़ादी के बाद हमारे आबा वजदाद ने अपनी कीमती जायदादें मिल्लत के लिए वक्फ की और इस अमानत को छोड़ा था, लेकिन आज हुकूमत इन अमानतों को हड़पने की कोशिश कर रही है। यह कानून जालिमाना भी है और दस्तूर के खिलाफ भी। इसके नाफिज होते ही औकाफी जायदादें छीन ली जाएगी और मुसलमानों के हुकूक पामाल कर दिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान भी हुआ है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है बल्कि एक तहजीब व ईमानी कोशिश है। वक्फ की जायदादें अल्लाह की दीन की अमानत है, उन्हें किसी कीमत पर फरोख्त या ज़ाय नहीं किया जा सकता। औकाफ को हड़पने की कोशिश दरअसल मिल्लत इस्लामिया की दीनी, मिली और समाजी बुनियादों पर हमला है। इस मौके पर कहा गया है कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए आए दिन नए कवानीन ला रही है, कभी मदारिस के खिलाफ इक़दामात तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में मुदाखलत और अब वक्फ का सरमाया निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में हर मुसलमान को ये तहरीक अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर वक्फ तरमीमी कानून को काला कानून करार देते हुए इसकी मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया है और कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इस तहरीक में शामिल रहे। अब आइए दोस्तों वही दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शरावस्वती में बंद 30 मदारिस को फ़ौरन खोलने पर सरकारी लोग अब मदरसे वालों को परेशान कर रहे हैं।
जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात कही है कि इस पूरे मामले पर वजीर अक़लियती उमूर से मुलाकात की। में आखिर इस मुलाकात में क्या हुआ, आइए पूरी तफसील से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शरावस्ती में मकामी इंतजामिया की जानिब से दीनी मदारिस को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हालिया दिनों में मंजूरी न होने के नाम पर कई मदारिस को बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने जिला इंतजामिया को वाज़ेह हुक्म दिया कि बंद मदारिस को फ़ौरन खोल दिया जाए, लेकिन अदालती फैसले के बावजूद इंतजामिया ने एक नया तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए मदारिस के जिम्मेदारान को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने वजीर को तफसील तौर पर आगाह करते हुए ये बात कही है कि आईने हिंद की दफ़ा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को अपने मजहबी व तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक हासिल है, जिसके लिए हुकूमत से किसी किस्म की मंजूरी दरकार नहीं है। नीज़ अब तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। उसके बावजूद इंतज़ामिया मंजूर शुदा गैर मंजूर शुदा दोनों तरह के मदारिस को निशाना बना रही है, जो कि सरासर इम्तियाजी रवैया और गैर कानूनी अमल है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन खबरें देखी। पहली खबर के ताल्लुक से आपने देखा कि किस तरह कर्नाटक से वफ़द तरमीम 2025 के खिलाफ तमाम मुस्लिम उलमा और ख़ास तौर से ख़वातीन ने यह ऐलान किया है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इस कानून को वापस लीजिए। और यही नहीं बल्कि इस एहतजाज के अंदर तमाम मुस्लिम उलमा ने और ख़वातीन ने यह बात भी कही है कि यह कानून सिर्फ काला कानून है और ये मुसलमानों की ज़मीन और मसाजिद और मदारिस को छीनने का एक बहाना है, इसलिए इस कानून को फ़ौरन वापस ले लिया जाए। वहीं दोस्तों, आप लोगों ने दूसरी खबर में देखा कि किस तरह हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो 30 मदारिस को बंद किया हुआ है उन 30 मदारिस को फ़ौरन खोल दिया जाए, लेकिन इंतज़ामिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और फिर से मदरसे वालों को परेशान किया जा रहा था। उसी ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बाकायदा वज़ीर अक़लियत से मुलाकात की और उनसे ये मुतालबा किया कि जिस तरह मदरसे वालों को परेशान किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो फिर ये अफसरान जो मदरसे वालों को परेशान कर रहे हैं, अब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली के शाहीन बाग में भी मरहबा ट्रैवल ने उम्रा सर्विस सेंटर कायम कर दिया है, जहां से आपको मुकम्मल रहनुमाई और एतमाद के साथ उम्रे पर रवाना किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अच्छी रिहाइश, ज़ियारात, ट्रांसपोर्ट और सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट और तजुर्बेकार गाइड्स की भी मदद दी जाएगी। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।